गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एग्जांपल्स करेंगे एक्सरसाइज 2, 3 और मिसलेनियस के। देखिए सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है एग्जांपल 7, सेकंड एक्सरसाइज का। इसमें उन्होंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -2,3 विद स्लोप -4। तो इसमें आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये तो इजी है, आपको खुद करना है। एग्जांपल 8 में लिखा है राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1, -1 एंड 3, 5। इसमें 2 पॉइंट फॉर्म लग जाएगी और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एग्जांपल 9। तो देखिए 7 और 8 तो आप खुद करेंगे, काफ़ी इजी है। एग्जांपल 9 में आपको करवा रहा हूँ। इसमें लिखा है राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच tan थीटा किसके बराबर दे रखा है 1/2 के। Here theta is the inclination to the line। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें दो केस दे रखे हैं। पहले केस में y इंटरसेप्ट दे रखा है -3/2 और दूसरे केस में x इंटरसेप्ट आपको दे रखा है 4। पहले केस में y इंटरसेप्ट जो है वो आपको दे रखा है -3/2 और दूसरे केस में x इंटरसेप्ट दे रखा है 4। क्लियर है? तो आप देखिए y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी किस लाइन की इक्वेशन होती है बच्चों? जिसका स्लोप m होता है और जिसका x इंटरसेप्ट क्या होता है c होता है। मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है, उसका y इंटरसेप्ट आपको c दे रखा है और उसका स्लोप आपको m दे रखा है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो tan थीटा ये किसके बराबर है? m के बराबर होता है। सही? तो यहाँ इक्वेशन क्या आ जाएगी y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। सी कितना दे रखा है -3/2। क्लियर है? अच्छा, अब y इजिकल टू x माइनस डी इंटू एम किस लाइन की इक्वेशन होती है? ये उस लाइन की इक्वेशन होती है जिसका स्लोप तो m होता है और उसका x इंटरसेप्ट क्या होता है? d होता है। तो यहाँ पर आपको x इंटरसेप्ट दे रखा है 4 और स्लोप दे रखा है 1/2। तो ये जो है हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 और 2 -3 एंड 2 ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब देखिए मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है, उसका x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है। इसका आपको x इंटरसेप्ट क्या दे रखा है बच्चों? -3 और y इंटरसेप्ट दे रखा है 2। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों? देखिए मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है, उसका x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है। तो उसकी इक्वेशन ये होती है। तो यहाँ पे a दे रखा है आपको -3 और b दे रखा है 2। सही? तो ये तो काफ़ी इजी है, ये आप खुद ही कर लीजिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल 11 में उन्होंने क्या कहा है? इसमें कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose perpendicular distance from origin। आपको एक लाइन दे रखी है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? ओरिजिन से कितना दे रखा है? 4 यूनिट दे रखा है। तो P आपको दे रखा है 4 यूनिट। सही? और ये जो परपेंडिकुलर है ये x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 15 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर है? ये जो परपेंडिकुलर है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 15 डिग्री का एंगल बनाती है। तो देखिए नॉर्मल फॉर्म क्या होती है लाइन की? वो होती है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। क्लियर है? तो यहाँ पे थीटा कितना दे रखा है आपको? 15 डिग्री और p कितना दे रखा है? 4। तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे cos 15 की वैल्यू निकाल लीजिए।
क्या होगा, cos a माइनस बी ना, cos a माइनस बी का क्या फॉर्म होता है, cos a cos b प्लस साइन ए और साइन बी। cos 45 कितना होता है 1/√2, cos 30 होता है √3/2, साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। क्लियर है? तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1/2√2। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, किसकी जगह, cos 15 की जगह। क्लियर है? अच्छा, साइन 15 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इसे भी हम 45 माइनस 30 में तोड़ देंगे। अब यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। साइन 45 क्या होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2, साइन 30 1/2 और कॉस 45 1/√2। तो आएगा √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। क्लियर? तो ये वैल्यूज उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। क्लियर बच्चों? अच्छा, ज़्यादा चाहो तो आप इसको रेशनलाइज करके यहाँ पर पुट करना। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 12। देखिए एग्जाम्पल 12 में हमने क्या कहा है, इसमें लगा है द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर K सेटिस्फाइंग द लीनियर इक्वेशन। सही, इसमें उन्होंने कहा है टेम्परेचर को हम दो अलग अलग फॉर्म्स में क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। एक तो फ़ारेनहाइट में कर रहे हैं और एक केल्विन में कर रहे हैं। सही, F हो गया फ़ारेनहाइट, K हो गया केल्विन। क्लियर है? अच्छा, वो कहते हैं गिवन डेट अगर K की वैल्यू आपको दे रखी है 273, तो उस केस में F जो है वो 32 दे रखा है। और अगर K की वैल्यू 373 है तो उस केस में F कितना है 212 है। तो वो उन्होंने पूछा है एक्सप्रेस K इन टर्म्स ऑफ F। पहले तो ये चीज़ पूछी है मैंने, एक्सप्रेस K इन टर्म्स ऑफ F। दूसरा उन्होंने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ F जब K किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। सही, देखिए टेम्परेचर को हम तीन अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं। एक तो डिग्री सेल्सियस में, एक फ़ारेनहाइट में और एक केल्विन में। सही, तो डिग्री सेल्सियस की तो वो बात कर ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं किसी चीज़ का वो टेम्परेचर मेजर कर रहे होंगे। तो अगर वो केल्विन में 273 आता है तो फ़ारेनहाइट में 32 आ रहा है। अगर केल्विन में टेम्परेचर किसी बॉडी का 373 आ रहा है तो फ़ारेनहाइट में 212 आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे K को इन टर्म्स ऑफ F क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। सही, पहला पार्ट ये। दूसरे पार्ट में मैंने कहा है अगर K की वैल्यू 0 है तो उस वक्त हमें F भी फाइंड आउट करना है। मगर मतलब टेम्परेचर अगर बॉडी का 0 केल्विन है तो फ़ारेनहाइट में वो कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए, हमेशा हम y को इन टर्म्स ऑफ x क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें K को एक्सप्रेस करना है, मतलब ये y वाली टर्म्स हो गई। तो इसे y1 ले लीजिए, इसे y2 और इसे x2 और ये x1। सही, तो हम यहाँ लिखेंगे रिलेशन बिटवीन K एंड F। क्लियर है बच्चों? अच्छा, पहले इक्वेशन क्या होती है, y अगर मान लीजिए एक लाइन दो पॉइंट से पास होती है x1 y1 एंड x2 y2 से, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये होती है उस लाइन की इक्वेशन। अब देखिए y माइनस y1 की जगह क्या रख दोगे, सही है,
273 और y2 माइनस y1 373 माइनस 273 अपॉन x2 माइनस x1 क्लियर है। और यहाँ जाएगा x माइनस x1, x1 कितना दे रखा है यहाँ पे इन्होंने 32, ये आ गया y माइनस 273 इज इक्वल टू, ये आ गया 100 और ये आ गया 180, सही। तो कितना आएगा y माइनस 273 इज इक्वल टू 5/9 टाइम्स ऑफ x माइनस 32, ठीक है। अच्छा, अब हम लास्ट में क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर y की जगह क्या पुट कर देंगे k और x की जगह क्या पुट कर देंगे f, सही, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इससे आपके पास क्या होगा, k और f में क्या होगा, रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, ये तो हमारा रिलेशन आ गया बिटवीन k एंड f। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है सेकंड पार्ट में, यहाँ पर अगर उन्होंने कहा है k की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, पुट k इज इक्वल टू 0। तो इसे इधर ले जाइए, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, इसे सॉल्व करना बच्चों आप f की वैल्यू निकाल लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 13। देखिए एग्जाम्पल 13 में उन्होंने क्या गया है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इसका हमें क्या करना है, एक तो स्लोप निकालना है और दूसरा हमें इसका x और y इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है -4, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/4। क्लियर है। तो ये स्लोप आ गया इस लाइन का। अब वो कहते हैं इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो है फाइंड आउट करो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, कितना आएगा -10। अब हम क्या करेंगे, -10 से दोनों इक्वेशन, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए ये कितना आएगा, x बाई 10/3 और माइनस माइनस प्लस y बाई 10/4 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी x बाई
10/3 प्लस y/5/2 इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए, अब हम इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। ये किस लाइन की इक्वेशन है? जिसका x इंटरसेप्ट a हो और y इंटरसेप्ट b हो। तो यहाँ से इसको इससे कंपेयर करके हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a आ गया 10/3, b आ गया 5/2। तो इसका मतलब इस लाइन का x इंटरसेप्ट जो है ये बच्चे यहाँ माइनस का साइन देंगे। तो इसका मतलब ये जो लाइन है इसका x इंटरसेप्ट तो -10/3 होगा और y इंटरसेप्ट क्या होगा बच्चों? 5/2। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 14। देखिए एग्जाम्पल 14 में मैंने कहा रिड्यूस द इक्वेशन। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है बच्चों? इसमें हमें एक लाइन दी होती है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लिया होता है? ओरिजिन से लिया होता है, और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम ले लेते हैं p। सेकेंड हमें दिया होता है ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बनाती है? थीटा डिग्री का एंगल बनाती है। तो देखिए इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको इससे कंपेयर कर देंगे। इससे कंपेयर करने के लिए सबसे पहले इसको इधर लेके जाएंगे जो कांस्टेंट वाली टर्म होगी। क्लियर है? सेकंड, इसको इससे कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, r निकालते हैं। r क्या होता है? अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, तो वो आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर आप इसको इससे कंपेयर कर लीजिए आप। तो अब आप जब कंपेयर करोगे तो cos थीटा की वैल्यू आएगी √3/2 और sin थीटा की वैल्यू आएगी 1/2 और p आएगा बच्चों कितना? 4। क्लियर है? अच्छा अब हम क्या करेंगे, या तो आप sin थीटा या cos थीटा किसी से भी आप थीटा की वैल्यू निकाल लो, मगर थीटा की वैल्यू में ऐसे निकालनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। निकालेंगे तो एक से, मगर वो सेटिस्फाई दोनों को करनी चाहिए। तो देखिए साइन और कॉस दोनों यहाँ पे पॉजिटिव दे रखे हैं। साइन और कॉस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो आप क्या करिए, इसका साइन थीटा को चलो हम मान लो पकड़ रहे हैं, तो 1/2 कब आता है साइन में? 30 पे आता है ना। तो इसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी? π/6। यहाँ पे थीटा π/6 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वो कितना है? 4 है। देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 15।
देखिए एग्जांपल 15 में है फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। हमें ये दो लाइंस दे रखी है, हमें इनके बीच का एंगल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको दो लाइन दे रखी है, उनमें से एक लाइन का जो स्लोप है वो m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो इस केस में बच्चों tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है मोड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। क्लियर है? अच्छा एक बार ध्यान रखना, इन्होंने एंगल लिखा है, एंगल बोला है। तो अब देखिए सबसे पहले हम m1 निकालते हैं। m1 कैसे निकालोगे? कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y का साइन चेंज करके लिखते हैं। तो कितना आएगा? √3। फिर हम निकालते हैं m2 इसका स्लोप, कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y का साइन चेंज करके लिखते हैं, दैट इज 1/√3। तो ये वैल्यूज उठा के हम यहाँ रख देंगे। m2 कितना है? 1/√3। m1 कितना है? √3। 1 प्लस 1/√3 इंटू √3। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो आ गया 1 माइनस 3 और इससे कट गया 2। क्लियर है? तो ये आ गया 1/√3। क्लियर है? चलो -2 से 2 कट जाएगा और माइनस का साइन मोड क्या करता है? खत्म कर देता है अपॉन √3। तो ये आ गया 1/√3। क्लियर है? तो देखिए tan थीटा में 1/√3 कब आता है? π/6 पे। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई? π/6 आ गई। अच्छा अब अगर मान लीजिए यहाँ पे एंगल्स लिखा होता तो एक बार ध्यान रखना, दो लाइंस के बीच में हमेशा दो एंगल बनते हैं, एक ये है तो दूसरा ये है। ऐसे तो टोटल 4 बनते हैं, एक ये एक ये एक ये एक ये। मगर ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब अगर क्वेश्चन में ये लिखा है केवल एक एंगल निकालना है तो वो आ गया 30, दैट मीन्स π/6। अगर वो कहते हैं दोनों एंगल निकालो, एंगल्स निकालो, तो एक एंगल अगर निकल गया तो दूसरा कैसे निकालोगे? पाई में से माइनस करके। तो एक π/6 है तो दूसरा क्या होगा? पाई माइनस π/6, दैट मीन्स 5π/6। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे इन्होंने एंगल बोला था इसलिए मैंने एक एंगल निकाला है। एंगल्स बोलते हैं तो ये एंगल तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसके निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पाई में से इसको माइनस कर देते हैं। देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 16। देखिए इसमें शो डेट 2 लाइंस, हमें दो लाइंस दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक लाइन तो ये दे रखी है, दूसरी लाइन दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमें ये दो लाइंस हमें गिवन है। अब इन्होंने पूछा क्या है, अब हमें प्रूफ करना है इस केस में अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो उस केस में a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के। दूसरे केस में अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो a1a2 प्लस b1b2 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब देखिए पहले केस में मैंने कहा ये दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल है, सही।
तो उस केस में क्या होगा, m1 और m2 क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, सही। ये मान लीजिए L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, तो अब सिंस L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, तो देयरफॉर m1 किसके बराबर होगा, m2 के। m1 निकाल लो, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y का साइन चेंज, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y का साइन चेंज, क्लियर। अब अगर मान लीजिए केस 1, इफ L1 जो है पैरेलल है L2 के, दैट इम्प्लाइज, इस केस में m1 और m2 इक्वल होंगे। क्यों, अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे m1 आपको दे रखा है माइनस a1 बाई b1 और m2 दे रखा है माइनस a2 बाई b2, माइनस से माइनस कर जाएगा, तो a1 अपॉन b1 किसके बराबर होगा, a2 अपॉन b2 के। अब देखिए केस 2, यहाँ पे मैंने कहा L1 जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, L2 के, देयरफॉर इन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, -1 के। तो m1 कितना दे रखा है, माइनस a1 बाई b1 और l2 दे रखा है माइनस a2 बाई b2, क्लियर बच्चों। अब कर लो a1 a2 और ये b1 b2 इक्वल टू -1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इधर ले आओ, तो ये हमारा रिलेशन आ गया, क्लियर है। यहाँ पे मैंने कहा था ये दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, तो आप प्रूव करोगे पैरेलल है तो ये रिलेशन आएगा, परपेंडिकुलर है दोनों लाइंस तो ये रिलेशन आएगा। अब देखिए एग्जांपल 17, एग्जांपल 17 में लगा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इसमें मैंने आपको एक लाइन दे रखी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। आपको एक लाइन दे रखी है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है और वो इसके परपेंडिकुलर है। कहाँ से पास होती है, 1,-2 से, क्लियर है। तो देखिए कैसे करेंगे, इन्होंने कहा आपको इस AB, इसका मैं नाम दे देता हूँ AB, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और AB जो है वो CD के परपेंडिकुलर है, और AB कहाँ से पास होती है, 1,-2 से। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या दे रखा है, यहाँ पर AB जो है वो परपेंडिकुलर है CD के, देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ CD किसके बराबर होगा, -1 के। अब देखिए स्लोप ऑफ AB क्या है, m, स्लोप ऑफ CD क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y का साइन चेंज, तो m की वैल्यू क्या आ गई, -2, सही। तो अब देखिए AB का हमें स्लोप मिल गया -2, और ये भी पता लग गया कहाँ से पास होती है। अब हम इक्वेशन निकाल लेंगे AB की, होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। y माइनस y1 दे रखा है -2, m दे रखा है -2, x माइनस x।
अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 18। देखिए एग्जाम्पल 18 मैंने कहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -5 फ्रॉम द लाइन 3x - 4y - 26 = 0। तो देखिए इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों। इस पॉइंट को हम x1 y1 मान लेते हैं और इस लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं ax + by + c = 0। तो देखिए इस पॉइंट का हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का? हम इस लाइन में x की जगह तो x1 रख देते हैं, y की जगह y1, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट अपॉन √ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे a b कैसे निकालेंगे हम? x की जगह तो x1 आ जाएगा, दैट मींस x1 है 3, y1 है -5 और y की जगह y1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। तो कितना है ये बच्चों? 29 - 26 3/5 यूनिट। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 19। इसमें क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। यहाँ पर हमें दो पैरेलल लाइंस दे रखी है, एक दे रखी है 3x - 4y + 7 = 0 और दूसरी दे रखी है 3x - 4y + 5 = 0। हमें क्या करना है, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए इसे हम लेते हैं ax + by + c = 0, ax + by + c1 = 0 और इस लाइन को लेते हैं ax + by + c2 = 0। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा मेजर करेंगे। तो वो क्या होता है, c2 - c1 अपॉन √ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर का पूरे का मॉडुलस। अब देखिए c2 कितना है यहाँ पे 5, c1 कितना है 7, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y हो गया -4, तो कितना आएगा 2/5 यूनिट। अब देखिए एग्जाम्पल 20, ये मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स पे हम आ गए हैं। इन्होंने कहा इफ इसमें यहाँ पे 3 लाइंस दे रखी हैं और तीनों लाइंस जो है वो कॉन्करेंट है, तो हमें क्या करना है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे सेकेंड लाइन में हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। देखिए इस तरह के हमारे पास दो क्वेश्चन है यहाँ पर 9 और 10। मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो 9 और 10 क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल 20 की तरह है एग्जैक्ट, सही। तो ये बच्चों आपको खुद करना है।
देखिए अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल 21। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x minus y is equal to 0 from the point 4,1 measured along the line making an angle of 135 degree with the positive x axis। देखिए अब ये क्या कहते हैं, यहाँ पर हमें एक लाइन दे रखी है 4x minus y is equal to 0। इसको आप लोकेट करके देखना, ये हमेशा ऐसे ओरिजिन से पास होती है, इस तरह से होती है लाइन। क्लियर है? अब वो कहते हैं इसका डिस्टेंस जो हमें 4,1 पॉइंट से निकालना है। तो 4,1 यहाँ का पॉइंट होगा, जहाँ से हमें क्या करना है, इसका डिस्टेंस निकालना है। सही है? ये लाइन की इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है। सही है? तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। सही? अगर इतना ही क्वेश्चन दिया होता तो हम क्या मानते हैं, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानते हैं। मगर आगे क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब वो कहते हैं हमें क्या करना है, यहाँ से एक लाइन बनानी है, इस पॉइंट से 4,1 से उस लाइन के अलोंग हमें क्या करना है, डिस्टेंस ये फाइंड आउट करना है। और ये जो लाइन है, सही है, जो कि 4,1 से पास हो रही है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 135 डिग्री का एंगल बनाती है। एक बार दोबारा देख लीजिए, इस वाले ने कहा है ये आपको लाइन दे रखी है, सही है, इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालना है। तो अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो हम क्या कहते हैं, पॉइंट और लाइन के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लगा देते। मगर उन्होंने कहा है आपको क्या करना है, एक 4,1 से एक लाइन पास करनी है और वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 135 डिग्री का एंगल बनाएगी। सही? तो इस लाइन के अलोंग हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस लाइन और पॉइंट के बीच का। क्लियर है? तो देखिए हम क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, उससे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। फिर हमें P पॉइंट पता है, Q पॉइंट पता है, इनके बीच का हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले लाइन PQ की इक्वेशन निकालिए। इक्वेशन ऑफ लाइन PQ वो क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। y माइनस y1 कितना है, y1 कितना है 4, m कैसे निकालोगे बच्चों, m का फॉर्मूला होता है tan थीटा, तो tan 135 डिग्री, तो इसे आप तोड़ दीजिए, 180 में से 45 माइनस कर दीजिए। tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, तो कितना आ गया ये -1। x माइनस x1 कितना दे रखा है 4। ये हमारी लाइन की इक्वेशन है। क्लियर है? तो मतलब 4.1 से एक लाइन पास करेंगे, उसकी इक्वेशन ये है। फिर हम देखेंगे ये लाइन इस लाइन को कहाँ इंटरसेक्ट करती है। सही? तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे इन दोनों लाइंस का, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। y की वैल्यू क्या दे रखी है, 4x, यहाँ रखो, तो x तो 1 आ गया। वी हैव, हमारे पास y की वैल्यू क्या दे रखी है, 4x, x की जगह रख देंगे 1। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट Q है, इसका x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 4 है। अब आप क्या करिए, Q की डिस्टेंस निकाल दीजिए। वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 3√2 यूनिट।
अब बच्चों देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 22। एग्जाम्पल 22 आप खुद कर लीजिएगा। ये है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सही। अब देखिए इसके बाद है एग्जाम्पल 23। देखिए एग्जाम्पल 23 क्या कहता है, शो डेट एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन। आपको यहाँ पे 3 लाइन की इक्वेशन दे रखी है। और इन तीनों लाइन से जो ट्रायंगल फॉर्म होता है उसका हमें एरिया जो है ये प्रूव करना है। तो देखिए पहले हम ऐसे रफली एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मान लीजिए x इजिकल टू 0 है, ये y इजिकल टू m1x प्लस c1 है, और ये y इजिकल टू m2x प्लस c2 है। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ 0 रख दीजिए, तो y की वैल्यू क्या आएगी c1। x की वैल्यू यहाँ 0 रख दो, तो y की वैल्यू क्या आएगी c2। ठीक है। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा के हम क्या करेंगे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ये साइन चेंज कर दीजिए। हम क्या कर रहे हैं, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं इन दोनों पॉइंट, इन दोनों लाइंस का। क्लियर है। तो देखिए एक बार जब आप तीनों वर्टिसेस फाइंड आउट कर लोगे तो फिर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो पता ही है, वो हम लगा कर क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे। तो x कितना आएगा, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m। तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है। अब देखिए हमने x कोऑर्डिनेट निकाल लिया, अब हम y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। उसके लिए देखिए हमें क्या दिया है इन्होंने, वी है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। ठीक है, m1 तो एज इट इज रहेगा, और x कितना दे रखा है, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c1। ये से कैंसिल हो जाएगा,
क्लियर है बच्चों? अब देखिए हमारा पहला काम तो हो गया, हमने तीनों के तीनों वर्टिसेस फाइंड आउट कर दिए। अब हमें क्या करना है, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। सही। और मॉडुलस का साइन हम लगाते हैं बच्चों, क्यों लगाते हैं, अगर ये नेगेटिव आ रहा हो तो उसको हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से पॉजिटिव बना देते हैं। अब देखिए x1 तो 0 है तो ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, x2 भी 0 है तो ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। x3 क्या है, C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2 और ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2। y1 कितना है C1 और y2 कितना है C2। क्लियर है? तो ये 1/2 एज इट इज। यहाँ देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए आप इसमें से, सही। और ये माइनस का साइन मॉडुलस क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी।